Hi, today we are going to learn packet switching techniques. There are two approach for packet switching, virtual circuit approach and second is datagram approach. तो पैकेट स्विचिंग में हम करते क्या थे, अगर A to B आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो आप क्या करते थे, A के जो मैसेजेस है उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर लेते थे पैकेट्स में और डिफरेंट नोड के थ्रू से 1 2 3 नोड्स हैं, इसके थ्रू आप जो है सी को डेटा ट्रांसफर करते थे। तो मैसेज इज ब्रोकन इनटू सीरीज ऑफ स्मॉल पैकेट्स एंड एवरी पैकेट कंटेन सम कंट्रोल इंफॉर्मेशन इन इट्स हेडर। जो इसमें मैसेजेस आप ब्रेक करके सेंड करोगे तो ये अगर हम मान लें P1 कोई पैकेट जो है इससे मैसेज से ब्रेक किया गया है तो इसके साथ आप कुछ हेडर इंफॉर्मेशन सेंड करोगे और ये हेडर इंफॉर्मेशन क्या आपकी इंफॉर्मेशन रखेगा, जैसे सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, सीक्वेंस नंबर, इस तरीके की इंफॉर्मेशन ये हेडर रखेगा। और इसके साथ एक ट्रेलर भी आपका ऐड होगा जो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के लिए यूज होगा। तो पैकेट स्विचिंग हम टू मेथड्स के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे वर्चुअल सर्किट अप्रोच, सेकेंड डेटाग्राम अप्रोच। वर्चुअल सर्किट अप्रोच जो है वो थोड़ा सा आपके सर्किट स्विचिंग से रिलेटेड है। इसमें क्या होगा, अ प्री प्लान रूट इज एस्टेब्लिश बिफोर एनी पैकेट्स आर सेंड। अगर आप A to B आप इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहते हैं तो पहले से ही प्लान रहेगा कि किस रूट पे आपको इंफॉर्मेशन सेंड करनी है। कॉल रिक्वेस्ट एंड कॉल एक्सेप्ट पैकेट्स आर यूज्ड टू एस्टेब्लिश कनेक्शन। तो अगर आप A to B सेंड करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन, इंटरमीडिएट नोड्स, 2 इंटरमीडिएट नोड्स हैं, तो A क्या करेगा, एक कॉल रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक है, कॉल रिक्वेस्ट, और B उसके रिप्लाई में कह देगा कि हाँ मुझे आपका कॉल एक्सेप्टेड है। इस तरीके से आपका रूट एस्टेब्लिश हो जाएगा, जिसमें A to B अगर ये सेंड करे तो कॉल एक्सेप्ट और रिक्वेस्ट से रूट आपका एस्टेब्लिश हो गया। एंड रूट इज फिक्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ लॉजिकल कनेक्शन। अब जब भी आप डेटा ट्रांसफर करेंगे इसके लिए ये फिक्स है और आप इसके बाद इसमें डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में एक एक्नॉलेजमेंट आपको यहां से, इससे एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये रूट टर्मिनेट करना है तो उसके लिए कोई भी एक A या B टर्मिनेशन की रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो उसके लिए आपको क्या होगा, एक रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी, क्लियर रिक्वेस्ट। क्लियर रिक्वेस्ट, तो क्लियर रिक्वेस्ट क्या करता है कि वो आपके कम्युनिकेशन को टर्मिनेट कर देता है। और इसकी बेनिफिट क्या है, इसके बाद नोड्स फ्री हो जाते हैं, आप अदर प्लेस पे इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज वर्चुअल सर्किट अप्रोच, जिसमें आपका लॉजिकली एक पाथ क्रिएट होता है और जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। सेकेंड अप्रोच है डेटाग्राम अप्रोच। डेटाग्राम अप्रोच में क्या है, ईच पैकेट इज ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली विथ नो रेफरेंस टू पैकेट्स दैट हैव गॉन बिफोर। इससे पहले क्या हमने देखा था कि A से भी पाथ बनता है और उसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसफर होता है। लेकिन डेटाग्राम में क्या है, अगर A to B आपको डेटा सेंड करना है, देयर आर डिफरेंट नोड्स आर देयर, इंटरमीडिएट नोड्स, तो इसमें क्या है, आपको अगर डेटा सेंड होना है A to B तो मे बी ये जो मैसेज है इसको आपने ब्रेक कर दिया, कुछ मैसेजेस इधर से ट्रेवल करेंगे, कुछ इधर से ट्रेवल करेंगे और फिर लास्ट में वो B पे जो है एक साथ मिल करके आपको पूरा कंप्लीट मैसेज क्रिएट करेंगे। तो इसमें आपका पाथ जो है वो फिक्स नहीं है, जबकि वर्चुअल सर्किट में कहा था कि आपको एक पाथ फिक्स करना होता था। इसमें जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं वो राउटिंग डिसीजन लेते हैं, उन्हें पता होता है कि डेस्टिनेशन कहाँ है और उस हिसाब से वो पैकेट को फॉरवर्ड करते जाते हैं। जबकि आप वर्चुअल सर्किट में देखें तो इंटरमीडिएट नोड राउटिंग डिसीजन नहीं लेते, पाथ पहले से इस्टेब्लिश होता है और उसी पाथ पे आपका इंटरमीडिएट नोड डेटा फॉरवर्ड करते जाते हैं। सो अगर हम देखें कि वर्चुअल सर्किट अप्रोच और डेटाग्राम अप्रोच में क्या डिफरेंस है, तो वी विल फाइंड नोड
नीड नॉट डिसाइड रूट इन वर्चुअल सर्किट में। जो नोड हैं रूट को डिसाइड नहीं करते हैं, नॉट डिसाइड रूट। और मोर डिफिकल्ट टू अडॉप्ट कंजेशन वर्चुअल सर्किट अप्रोच में, क्योंकि इन केस आपका ये नोड बिजी हो गया या कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ऑब्वियसली ये इस पाथ को ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, तो डेटा आपका इसी थ्रू ट्रांसफर होना है। तो ये दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द अदर पैकेट्स टू रीच द डेस्टिनेशन। जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक ये डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे नहीं। जबकि इसके साथ ऐसा नहीं है, अगर कोई नोड यहां प्रॉब्लम आ गया तो ये हो सकता है डिफरेंट कोई रूट आपका एस्टेब्लिश करके पैकेट्स को सेंड कर सके। सो दिस इज बेनिफिट ऑफ डेटाग्राम अप्रोच। And all packets are sent through the same pre-planned path. That is the reason of VCA is less capability in compared to datagram. अगर डेटाग्राम में देखें कि each packets are treated independently. This is more flexible and reliable in compared to virtual circuit approach. So this is packet switching techniques, virtual circuit approach and datagram approach. Thank you.